नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, जेबीटी टैट, जेबीटी कमीशन, टैट नॉन मेडिकल या टैट नॉन मेडिकल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने हिमाचल में आज तक जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए उन्हें टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। जैसे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस। हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस के आज तक कैसे क्वेश्चन जो है हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है परसेंटेज के, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर प्रोबेबिलिटी के, ऐसे जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स आने वाली है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको जो है ट्रिक्स भी बताऊंगा। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, मगर ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे जो है आप जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे भी आएंगे, बाकी मैं आपके लिए पढ़ूंगा भी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज यंगर देन बाय ए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आर्क है एचपी जेबीटी टैट 2021 में। इसमें पूछा है यदि ए और बी की कुल आयु जो है बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष जो है अधिक है, तो आपको जो है सी जो है आपको बताना है कि ए से कितना छोटा है। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में लिखा है, इजी सा क्वेश्चन है, टैट के आपको बताया इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी भी कराऊंगा, हार्ड भी कराऊंगा, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जो ए और बी की कुल आयु है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी। ये ए की एज है, ये बी की, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, ये होगी बी और सी के, ठीक है। बी और सी की होगी, मगर साथ में लिखा है जो ए और बी की आयु है वो 12 वर्ष ज्यादा है किससे, बी प्लस सी की आयु से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 प्लस करना है, तब ये जो है आपकी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। ए और बी की जो आयु है यानी जो उनकी एज का आप एडिशन करोगे वो किसके बराबर होगा, बी और सी की प्लस 12। 12 साल जो है बी और सी से वो बड़े हैं। तो अब आगे हमें पूछा है कि इसमें जो है सी ए से यंगर कितना है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस बी है, यहाँ प्लस बी है, जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बी से बी काट दो, यहाँ पर आएगा ए इक्वल टू 12 प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो सी से 12 साल बड़ा है, मगर क्वेश्चन में पूछा कि सी यंगर बाय ए, सी जो है ए से कितना छोटा है। तो सी कितना छोटा है, सी में अगर 12 साल आप ऐड कर रहे हो तब वो ए के बराबर हो रहा है, यानी सी जो है वो 12 साल छोटा है ए से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 12 का लिखा है, ऑप्शन ए 22 है, ऑप्शन बी 24 है, ऑप्शन सी 12 ईयर्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, पहले इजी क्वेश्चन डालें फिर जो है हार्ड क्वेश्चन डाले हैं, और उसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ राजू, अमर एंड सतीश इज 80 ईयर्स, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो। तो इसमें कह रहा है राजू, अमर और सतीश, ठीक है, इनकी जो कुल आयु है वो 80 वर्ष है। तो लिख लेते हैं, राजू के लिए आर यूज करते हैं, अमर के लिए ए यूज करते हैं और सतीश के लिए एस। इनकी जो टोटल एज है वो 80 ईयर्स है। तो ये पूछा 3 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी। तो 3 साल पहले उनकी कुल आयु, यानी राजू की एज से भी 3 माइनस करो, जो अमर है इसकी एज से भी 3 माइनस करो और सतीश की एज से भी 3 माइनस करो। तो टोटल 80 थी पहले, -3 यानी टोटल 9 साल आपको माइनस करनी है। तीनों की जो एज है उसमें से 3 साल जो है घट रहे हैं, 3 साल पहले का जो जोड़ है वो पूछ रहे। तो टोटल 9 आपको 80 में से हटाना है, कितना हो गया, 71 हो गया, और 71 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए 71 का लिखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 71। तो ये भी जो है इजी सा क्वेश्चन था हमारे सामने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पेन जो है दूसरा यूज कर लेते हैं, मार्कर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हितेश इज 40 ईयर ओल्ड एंड रोनी इज 60 ईयर ओल्ड। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ो और आंसर हमने निकालना है। हितेश जो है 40 वर्ष के हैं और रानी जो है वो 60 वर्ष की है। तो हितेश के लिए 40 यूज कर लेते हैं क्योंकि वो 40 साल का है, रानी जो है वो 60 साल की है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स एगो वॉज देयर एज रेशियो 3:4। तो कहना चाहता है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो कितनी एज ईयर पहले जो है रेशियो 3:5 होगा, ठीक है। 3:5 जो है कितने साल पहले था। तो जो हितेश है वो 40 साल का है, रानी जो है वो कितने साल की है, रानी यहाँ पर हमारे सामने 60 साल की है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमसे पूछा कितने साल पहले, तो -x कर दो कि हमें पता नहीं कितने साल पहले जो है उनकी जो रेशियो था वो 3:5 था। तो हमने x ले लिया कि हाँ x जो है हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, 3:5, तो 3:5 ऐसे लिख दो, ठीक है, 3
रेशियो 5। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 को यहाँ पर, ठीक है। 5 40 कितना होता है, 5 40 200 होता है। माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो गया, 5x हो गया। यहाँ पर 60 इंटू 3 कितना हुआ, 63, ये 180 हो गया। माइनस एक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए माइनस 5x है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस 3x था तो प्लस में से 5x से 3x गया तो कितना बचा, 2x यहाँ बचा। फिर 200 है, 180 इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 200 में से 180 गया, कितना हुआ 20। यहाँ पर 2 1 2 10 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो 3:5 था। तो देखिए एज कितनी बताई थी, 40 बताई थी, ठीक है। 40 बता रखी है, 10 साल पहले 30 होगा और 60 साल की हिरानी है, 10 साल पहले कितनी होगी, 50 की। अब देखिए इसका रेशियो लोगे जब 30 और 50 का अब रेशियो लोगे तो 0 से 0 कटो, 3:5 आ गया। मान लीजिए आपने इतना लंबा नहीं करना था तो आप इसका जो आंसर है वो ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं जैसे ऑप्शन देख रहा हूँ कि हाँ ऑप्शन में लिख रखा है 5 10 20 37। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 40 और 60 साल उनकी एज है। तो पहला ऑप्शन 5 दे रखा है तो -5 कर देते। -5 अगर आप करोगे 35 आ गया और यहाँ पर कितना आएगा 55। अब इसका रेशियो लेगा लोगे तो 3:5 आपका नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में 10 ईयर्स दे रखा था तो 40 में से 10 माइनस करो 30 आ गया। 60 में से 10 माइनस करो 50 आ गया। अब इसका रेशियो लोगे तो 3:5 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी जो है आप इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। तो ये तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हमें कोई ट्रिक लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया था, जेबीटी कमीशन 2019 में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब ये हमारा एचपी जेबीटी टेट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ गर्ल इज 20 ईयर यंगर देन हर फादर, ठीक है। एक गर्ल है वो जो है 28 ईयर यंगर देन हर फादर, यानी एक लड़की जो है अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है। तो सिंपली लिखते हैं कि जो गर्ल है वो 28 साल जो है छोटी है फादर से। तो फादर की एज कितनी होगी, गर्ल प्लस 28, ठीक है। क्योंकि जो गर्ल है वो 28 साल छोटी है तो गर्ल में अगर 28 ऐड करोगे तो फादर की एज के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर एजेस इज 50। अब उन दोनों की जब एज को आप ऐड करोगे तो 50 आना चाहिए। तो f प्लस जी ये कितना हो गया, ये 50 है। यानी फादर की एज और गर्ल की एज को जब ऐड करोगे तो 50 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है उनकी उम्र का योग जो है 50 वर्ष है। तो इसमें बोल रहा है तो लड़की की उम्र क्या है, तो आपको जो है गर्ल की एज बतानी है। तो देखिए यहाँ पर f की वैल्यू हमें पता है क्या है, g प्लस 28, यानी फादर की जो एज है वो गर्ल की एज प्लस 28 है। तो f की जगह ये पुट कर दो g प्लस 28 और g का यहाँ पर g हो गया इक्वल टू 50। तो ये g प्लस g कितना हो गया, 2g हो गया, ठीक है। प्लस 28 और 50। अब 2g इक्वल टू 50 में से 28 माइनस करो, 28 यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 50 में से 28 गया कितना हुआ, 22 हो गया। 2 1 2 11 तो गर्ल की एज कितनी आ गई, 11 साल आ गई। तो देखिए बहुत इजी था। ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका 11 साल यहाँ पर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 11 ईयर्स। ये एचपीजी जेबीटी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बोर्ड भर गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ज़रा पॉज लेते हैं। वैसे तो हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी 2-2 3-3 साल वैकेंसी नहीं आती, कभी वैकेंसी आती तो है पर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। बट कोचिंग अकेडमी को हर महीने फीस ज़रूर देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर अलग अलग कोर्सेज के लिए बार बार पे करते हैं। एग्जाम आने पे अलग अलग इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट बाय करते हैं। तो अब अपना समय और पैसे बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने आप सभी के लिए एक बार फिर से इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। इस बैच में हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर दो। यानी हमारे बैच में आपको लाइफ टाइम कोचिंग दी जाएगी, वो भी एक मिनिमम फीस के साथ। बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कभी भी जो है कोचिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जेओआईटी क्लर्क, टेट, टीजीटी कमीशन, ऐसे कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस दी जाएगी। लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी। हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले 4 साल में हमारे स्टूडेंट्स ने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क, एचपी पुलिस कांस्टेबल, पंचायत सेक्रेटरी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन ली है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया,
यानी क्वेश्चन में कहना चाहता है अर्जुन की जो उम्र है वो श्रेय की दुगनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एचपी पटवारी 2019 और एचपी टेट नॉन मेडिकल 2021 में पूछा गया, यानी दोनों ही एग्जाम में आ रखा है, पटवारी भी और टेट नॉन मेडिकल में भी। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन की उम्र जो है वो श्रेय की दुगनी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए का मतलब अर्जुन हो गया और एस का मतलब श्रेय हो गया। तो अर्जुन की जो एज है वो श्रेय की दुगनी है, तो यहाँ लिखेंगे 2s लिखेंगे। ए की एज यानी अर्जुन की जो एज है वो श्रेय की दुगनी है, तो तभी हमने श्रेय की एज से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पहली इक्वेशन मान लो। दूसरे में आगे देखिए क्या बोल रखा है, 5 years ago his age was 3 times श्रेय एज, यानी कहना चाहता है 5 वर्ष पहले उसकी उम्र श्रेय की उम्र से 3 गुना थी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है अर्जुन की जो एज है उसमें से भी 5 माइनस करो और श्रेय की एज से भी 5 माइनस करो, क्योंकि क्या बोल रहे हैं 5 साल पहले जो अर्जुन की एज है वो श्रेय की 3 गुना थी। तो दोनों की एज से जो है 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो अर्जुन की एज से भी 5 माइनस किया, श्रेय की एज से भी 5 माइनस किया। अब क्या कह रहा है, अर्जुन की जो एज है वो कितनी है, वो श्रेय की कितनी है, श्रेय की 3 गुना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अर्जुन की जो एज है वो श्रेय से 3 गुना है 5 साल पहले, तो दोनों की एज से 5 माइनस किया और फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी श्रेय की एज, क्योंकि अर्जुन की जो एज है वो 3 गुना थी श्रेय की एज के 5 साल पहले। अब 2 इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, इससे हम आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या होगी 2s, अर्जुन जो है 2 गुना एज है उसकी श्रेय की, तो यहाँ ए की जगह 2s लिख दो, 2s यहाँ पर आ गया। -5 का -5 यहाँ लिख दो, 3 × 5 3s हो गया, -3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, जब 2s उधर जाएगा तो 3s में से माइनस होगा, बचेगा क्या s ही बचेगा। -15 है इधर आएगा तो प्लस होगा, 15 में से आप -5 करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10। तो श्रेय की जो एज है वो 10 साल है। अब इसमें हमें बोला था श्रेय की एज 10 साल है तो अर्जुन की उसकी 2 गुना होगी, तो अर्जुन की एज कितनी होनी चाहिए 20 होनी चाहिए। अगर श्रेय की 10 साल है तो अर्जुन की एज कितनी होगी 20 होगी। अभी भी ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आंसर हमें जो है यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ ट्रिक कराऊंगा, बट 2 लाइन में जो है आंसर मिल जा रहा है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन एचपी पटवारी 2019 में पूछा गया था, तो इजी क्वेश्चन है। 6 देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उषा की जो एज है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता है, और ये क्वेश्चन किसमें आया, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उषा की जो एज है वो ट्वाइस है रीता की, ठीक है। उषा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता, यानी उषा की उम्र रीता से दुगनी है। तो उषा की जो एज होगी वो रीता से कितनी होगी, दुगनी। फिर से यहाँ पर आप 2 लिखोगे, क्योंकि उषा की जो एज है वो रीता से दुगनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन ये निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ पता लगेगा। 3 years ago she was 3 times as old as रीता, यानी 3 वर्ष पहले वह रीता से 3 गुना बड़ी थी। अब देखिए बोला 3 साल पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले, तो आपने क्या करना है, जो उषा की एज है उसमें से भी 3 माइनस कर दो, जो रीता है उसकी एज से भी 3 माइनस कर दो। 3 साल पहले वो कितनी थी, वो 3 गुना थी रीता की एज से, तो रीता की जो भी एज है उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 years ago she was 3 times as old as रीता। अब इसमें पूछ रहा है उषा की एज क्या है, जो उषा है उसकी एज आपको फाइंड करनी है, तो फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते, सेम चीज़ है जो यहाँ पर था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब देखिए u की जगह 2r लिख दो, क्योंकि उषा जो है 2 गुना है रीता से, तो यहाँ पर u की जगह 2r लिख देता हूँ, 2r -3 ब्रैकेट खोलो, 3 × r 3r हो गया, -3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 2r है या 3r है, उधर जाएगा तो एक ही r बचेगा, यहाँ पर -9 है, उधर जाएगा तो +9 होगा, 9 में से 3 गया 6 बचा। तो रीता की एज कितनी आ रही है, रीता की यहाँ पर 6 आ रही है। तो उषा की एज कितनी होगी, उषा की जो एज है वो 2 गुना है रीता के, तो 6 रीता की एज है, तो उषा की 12 साल होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, उषा की एज जो है 12 साल है। अब ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ये हमें दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उषा की एज कितनी है 12 साल है। अभी भी जो है हमें जो यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सिंपली हमारा आंसर निकल रहा है। 7 देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है एचपी टेट नॉन मेडिकल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको एक लेवल पता लग जाए कि किस लेवल तक के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ऑन एजेस का टॉपिक है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस लेवल के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इतनी तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हर एक टॉपिक आपको कराऊंगा, तो इस सीरीज को पूरा का पूरा देखना। और यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जैसी सीरीज कंप्लीट होगी मैं पेड ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी तो फ्री में मिल रही है, तो फ्री में इसका फायदा उठाओ।
अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी 20-25 लेक्चर में जो है पूरी सीरीज में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो है पेड कोर्स में डाल दूंगा। तो ऐसा अभी फ्री में मिल रही है तो छोड़ना नहीं है एक भी लेक्चर, सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैथ के लिए, मैथ सारा आपका जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नू एंड राज आर इन रेशियो 4:5, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, ये आ रखा है हमारा HP टेट नॉन मेडिकल 2021 में, ठीक है। जो प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान आयु है अन्नू और राज की, वो किस में है, 4:5 में, ठीक है, 4:5 में है। तो यहाँ पर 4:5 का मतलब क्या होता है कि 4 का कोई मल्टीपल होगी, जैसे 12 साल भी हो सकती है, 16 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है। यहाँ 5 दे रखा है तो 5 का कोई मल्टीपल होगा, यानी राज की जो एज है वो 5 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 10 हो गई, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, तो इसका ये मतलब है। तो जो अन्नू की एज है उसे मैं 4x लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे को पता नहीं, मगर इतना पता है कि 4 का कोई मल्टीपल ही होगा उसकी जो एज है। और यहाँ पर जो राज है उसकी मैं 5x लिख लेता हूँ, ठीक है। 5x यानी 5 का कोई मल्टीपल है, एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वही हमने फाइंड करना है यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:6। तो इसमें कहना चाहता है अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, 8 आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अब से 8 साल बाद बोल रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी 26 का हूँ तो 8 साल बाद कितना हो गया, 34 का हो गया, तो 8 साल बाद बोल रहा है तो ऐड करेंगे। तो दोनों की जो एज है प्रेजेंट एज में हम 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, जो उनका रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। उनका जो अनुपात है वो 5:6 हो जाएगा। तो 5 ऊपर लिख लो, नीचे 6 लिख लो। अब बस इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा है उनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है कि प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 4 कितना हो गया, 6 4 24 हो गया, तो यहाँ 24x हो गया, प्लस 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ पर कीजिए 5 × 5 25 हो गया और x प्लस 8 5 40 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 24x से उधर जाएगा, 25x से माइनस होगा, 1x बचेगा, 48 इधर है, 40 इधर है, प्लस का है उधर जाएगा माइनस होगा, तो 48 में से 40 गया, 8 बचा। तो x की वैल्यू हमें पता लगी क्या है, 8 है। बस अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू पता लगी, मैंने आपको बोला था कि 4 का कोई मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा। कौन कौन, अन्नू और राज, ठीक है। जो अन्नू की एज होगी और राज की एज होगी, तो अन्नू का जो एज होगी वो 4 की कुछ मल्टीपल होगी। एक्स की वैल्यू में पता लगी 4 × 8, ठीक है। 8 4 से कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 32 इसकी एज होगी। अब यहाँ पर 8 5 करोगे क्योंकि 5 का कोई मल्टीपल है, एक्स की वैल्यू में पता लगी तो ये 40 होगी। राज की एज भी पता लगी, अन्नू की भी पता लगी, तो यहाँ पर 32 और 40 जो है राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सिंपल आपको जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर ट्रिक से इसे करना चाहते हो और भी जल्दी जो है आंसर निकल जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उन सब में ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इनमें ट्रिक जो है हम लगा सकते हैं। पीछे वाले सारे इजी थे। अब ट्रिक क्या है, जैसे इनकी जो रेशियो है प्रेजेंट एज रेशियो वो कितना है, 5:5, ठीक है, 4:5। प्रेजेंट जो एज है उसका रेशियो में दिया है 4:5, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 8 साल बाद, ठीक है। 8 साल बाद जो उनका रेशियो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:6, ठीक है। 5:6 जो है इनका हो जाएगा 8 साल बाद एज का, ठीक है। प्रेजेंट कितना है, 4:5 है। 8 साल बाद जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब देखिए गैप कितना है, 4 से 5 जाने में 1 का गैप है, 5 से 6 आने में 1 का गैप है, तो यानी 8 साल बाद जो चेंज आ रहा है वो कितना, 1 पार्ट का आ रहा है, ठीक है। 1 पार्ट का जो है चेंज आ रहा है 8 साल में, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो 8 साल में जो चेंज आ रहा है वो 1 पार्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रेजेंट में 4:5 था, फिर 8 साल बाद 5:6 हो गया, यानी 1 1 ही बढ़ रहा है। तो 8 साल में बस 1 पार्ट ही बढ़ा, तो हमें पता लग गया 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 8 ईयर्स होगी। अब प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पर 4 रेशियो था, यहाँ 4:5 था, तो बस इस 8 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 कितना हो गया, 32 हो गया। और यहाँ पर जो है दूसरी एज क्या आएगी, 8 × 5 हो गया 40। देखिए दोनों की एज निकल गई, कुछ भी नहीं किया हमने। तो यहाँ पर प्रेजेंट हमें दे रखा था कि 4:5 था उनका जो रेशियो था एज का। 8 साल बाद कितना हो गया, 5:6 हो गया, तो 1 1 पार्ट बढ़ा, यानी 1 ही तो बढ़ा। 4 से 5 आने पे 1 बढ़ा, 5 से 6 आने पे 1 बढ़ा, तो 8 साल में जो अंतर आ रहा है वो 1 पार्ट का ही आ रहा है। तो हमें पता लग गया 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 साल है। तो यहाँ तो 4 पार्ट थे, जो प्रेजेंट एज थी उसमें 4 पार्ट थे, यहाँ 5 पार्ट थे। तो 8 को जो है 4 से इंटू करोगे 32 आ गया, 8 को 5 से करोगे तो 40 आ गया। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 32 और 40। अभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें भी सेम चीज़ जो है फॉलो होगी, तो और अच्छे से जो है चीज़ आपके लिए क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमें बोल रहा है ये एचपी पटवारी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पटवारी के 2015 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं 8th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 8th क्वेश्चन हमें दे रखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। द एजिस ऑफ निशी एंड विनी आर इन रेशियो 8:15, ठीक है। निशी और विनी की जो एज है वो एज है उसका रेशियो कितना है 8:5 है, ठीक है। 8:15 है, सॉरी 8:15 दे रखा है। फिर बोल रहा है आफ्टर 9 ईयर्स देयर रेशियो विल बी 11:18, ठीक है। 9 साल बाद जो है उनका रेशियो कितना हो जाएगा 11:18 हो जाएगा, ठीक है। 11:18 हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस विल बी। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि दोनों की एज का जो है डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। निशी और विनी की आयु का अनुपात कितना है प्रेजेंट 8:15। 9 साल बाद जो है उनका अनुपात 11:18 हो जाएगा। उनकी उम्र में अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो है 8 से 11 होने में 3 पार्ट जो है चेंज हो रहे हैं, 15 से 18 आने में 3 पार्ट जो है चेंज हो रहे हैं। तो 9 साल बोल रखे हैं, 9 साल बाद जो है 11:18 हो रही है। तो 9 साल यानी 9 साल में जो है 3 पार्ट का जो है चेंज आ रहा है, ठीक है। 9 साल में 3 पार्ट का चेंज आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ 3 साल में जो है कितना चेंज आएगा 1 पार्ट का चेंज आएगा, ठीक है। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 3 ईयर्स में 1 पार्ट का चेंज आ रहा है। तो हमें जो है उनकी प्रेजेंट एज कैसे पता लगेगी, इस 3 ईयर्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रेजेंट जो रेशियो है वो 8:15 है। तो 1 पार्ट का मतलब 3 ईयर्स है, तो 8 पार्ट का मतलब क्या हुआ 8 × 3 कितना होगा 8 × 3 हो गया 24, और 3 × 15 करोगे 3 × 15 कितना होता है 45 होता है। तो 45 हो गया। तो दोनों की एज पता लग गई हमें। निशी की एज कितनी है 24 साल और विनी की है जो है वो 45 साल है। अब बस आपको डिफरेंस पूछा था, तो 45 में से 24 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 21 आएगा। तो देखिए कितने जल्दी जो है आंसर आ गया 21 ईयर्स इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। करने को इसको आप ओल्ड तरीके से भी कर सकते हो। ओल्ड तरीका मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ आपको अभी भी नहीं समझ आ रही नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा और अच्छे से समझ आएगा। मन नहीं आ रहा तो ये वाले मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने बोला था जो प्रेजेंट एज थी उनका रेशियो कितना है 8:15, यानी 8 का कोई मल्टीपल होगा एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पर जो है 15 का कोई मल्टीपल होगा एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। फिर बोल रहे हैं 9 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 9 ईयर्स, यानी +9 करेंगे, +9 कर दिया, ठीक है। जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 11:18 हो जाएगा, 11:18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो है एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। फिर उससे जो है प्रेजेंट एज फाइंड करके जो है आप डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये तो एक मेथड है, मगर जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, इसे समझ लोगे तो जल्दी से जल्दी जो है आंसर आप निकाल दोगे। थोड़ा सा एक पॉज और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है और अच्छे से आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अब 9th क्वेश्चन करेंगे। जो 9th क्वेश्चन है ये एचपी पटवारी 2022 में पूछा गया है। तो 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्या दे रखा है, पहले हम जो है इसे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, ठीक है। अनीता और सुनीता की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है 5:9। अनीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:9, ठीक है। तो 5 का x 5x का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है। सुनीता की कितनी होगी 9x, ठीक है। 5:9 दिए, यानी 9 का मल्टीपल सुनीता और 5 का मल्टीपल जो है अनीता के लिए होगा। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष पश्चात, तो +3 करोगे, दोनों की जो एज है उसमें 3 प्लस करो, फिर रेशियो कितना हो रहा है, फिर जो रेशियो है यहाँ पर 2:3 हो रहा है, ठीक है। जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है 2:3 हो रहा है। बस इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका आ जाएगा। 3 × 5 कितना हो गया 15x हो गया, +3 × 3 9 हो गया, 2 9 18x हो गया, प्लस यहाँ पर 3 × 2 6 हो गया। इसको सॉल्व करो, 15x यहाँ है, वहाँ जाएगा माइनस होगा, 18 में से गया 3x बच गया। यहाँ देखिए +6 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 बचा। x की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पर जो है 5x, ये किसकी एज थी, ये अनीता की एज थी। तो x की वैल्यू तो पता लग गई 1 है, तो 5 × 1 कर दो, कितना हो गया 5 इसका राइट आंसर है। यानी जो अनीता है उसकी एज कितनी है 5 ईयर्स है। अब अगर ट्रिक से करता, ठीक है, ट्रिक में भी सेम चीज़ है। ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या दे रखा है, यहाँ 5:9 है, ठीक है। प्रेजेंट जो है उनका रेशियो कितना है 5:9 है। 3 ईयर्स बाद, 3 साल बाद जो है उनका रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है और यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस अलग कैसे होगा, डिफरेंस कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे मेरी अभी एज कितनी है, अभी 26 साल है, मान लेता हूँ आपकी एज 22 साल है, तो 4 साल बाद मेरी एज कितनी होगी 30 साल होगी, आपकी जो है 26 साल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ मेरी एज 30 साल होगी और आपकी भी 30 साल हो जाएगी। तो जो भी आपका 3 साल बाद देख रहे हैं हम यहाँ रेशियो, ये कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका डिफरेंस यहाँ
3 है या 6 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो 3 3 होना था या 6 6 होना था, तो उसे हमें इक्वल करना पड़ता है। और पिछले वाले में तो सिंपल था, वहाँ पर दोनों जगह आपका जो डिफरेंस था वो सेम आ रहा था। तो इसमें ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1 का है और यहाँ पर जो है डिफरेंस कितना है 4 का है, तो 4 का डिफरेंस है, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब देखना डिफरेंस सेम हो जाएगा, 9 और 12 में कितना डिफरेंस है 3 का है, 5 और 8 में कितना है 3 का डिफरेंस है, यानी 3 ईयर्स जो है वो किसके बराबर है 3 पार्ट के, ठीक है। 3 ईयर में जो है 3 पार्ट बढ़ रहा है, ठीक है। 3 का जो है डिफरेंस आ रहा है, 5 में से 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आएगा, और 3 ईयर्स में जो है 3 पार्ट ये बढ़ रहा है, तो एक ईयर में जो है एक पार्ट ये बढ़ेगा। अब यहाँ प्रेजेंट एज किसकी पूछी थी, प्रेजेंट एज अनीता की पूछी थी, तो अनीता की प्रेजेंट एज कितनी है, ये है 5 का कुछ है, ठीक है, 5 पार्ट है, तो एक ईयर में एक पार्ट बढ़ रहा है, तो 5 साल में जो है कितना 5 पार्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 पार्ट यहाँ पर है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी की 5 ईयर्स होगी, तो यहाँ पर जो है अनीता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 5 ईयर्स आ गई ट्रिक से, ठीक है। अगर आपको जो है ओल्ड मेथड अच्छा लग रहा है तो इससे करो, ट्रिक से कर सकते हो, ट्रिक से करो। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं ट्रिक से एकदम से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या देखा है, 10th क्वेश्चन, ठीक है। जो 10th क्वेश्चन है ये कहाँ पर है, एचपी पटवारी 2016, तो एचपी पटवारी का जो 2016 का एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम ओल्ड मेथड से करेंगे, ठीक है, ओल्ड मेथड से करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, जो राम और श्याम है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5:4 है, ठीक है। तो 5:4 है, यानी जो राम होगा उसका 5x होगा, 5 का कोई मल्टीपल, और शाम की जो एज है वो 4x, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता नहीं है। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो विल बिकम, तो 3 साल बाद जो है उनका अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो +3 करो, दोनों की एज में जो है +3 करेंगे, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। अगर पहले की करता तो -3 करते, बाद की बात कर रहा है तो प्लस करेंगे। जो रेशियो है वो 11:9 हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है इसको हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45x हो गया, 9 3 जा कितना 27 हो गया, 11 4 जा 44x हो गया, 11 3 जा जो है 33 हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 45 में से 44 गया, इधर जाएगा तो माइनस होगा, x बचेगा। 27 में से जो है 33 में से 27 माइनस करो, उस साइड जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो x की वैल्यू जो है 6 यहाँ पर आ गई है। अब हमें जो है प्रेजेंट एज बतानी है शाम की, यानी शाम का जो है 4 का कोई मल्टीपल है, तो 4x है, 4 × 6 कर दो, कितने होगी यहाँ पर राइट आंसर 24 यहाँ पर जो है राइट आंसर आएगा। तो 24 जो है शाम की एज है। अब इसे ट्रिक से करना था तो ट्रिक से भी बता देता हूँ आपको, ट्रिक से भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है प्रेजेंट एज है वो 5:4 है, ठीक है, 5:4 यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो जो रेशियो है वो कितना हो गया 11:9 हो गया। अब देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो फिर से देखिए डिफरेंस यहाँ सेम नहीं आ रहा, तो हमें जो है डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 और 9 में 2 का डिफरेंस है और 5 और 4 में 1 का, तो 1 है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 का डिफरेंस है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस सेम हो जाएगा, 10 से 11 माइनस करो, 11 में से 10 1 आया, 9 में से 8 माइनस करो 1 आया, डिफरेंस सेम हो गया। तो 3 साल में जो है ये एक पार्ट बढ़ रहा है, ठीक है, 3 साल में एक पार्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ प्रेजेंट एज पूछिए शाम की, तो शाम की प्रेजेंट एज कितनी होगी 8 पार्ट होगी, ठीक है, 8 पार्ट जो है प्रेजेंट एज है शाम की। तो यहाँ पर देखिए 8 पार्ट का मतलब क्या हुआ 8 × 3 कर दो, ठीक है, 8 पार्ट का मतलब क्या होगा, एक पार्ट अगर 3 साल के बराबर है तो 8 पार्ट जो है 8 × 3 करोगे 24 आ जाएगा, तो 24 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, तो राइट आंसर 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th में हम बोल रहे हैं द प्रेजेंट एजेस ऑफ दया एंड हर डॉटर आर इन रेशियो 4:5। ये जो क्वेश्चन है HPJBT टेट 2019 में आया हुआ है। तो दया और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है उसमें अनुपात 4:1 है, ठीक है। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दया और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है 4:1 है, ठीक है, 4:1 है, तो 4x लिख दो और 1x लिख दो, ठीक है। 4 का मल्टीपल होगी दया की एज और डॉटर की 1 का मल्टीपल। इफ आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 14:5, तो यदि 4 वर्ष बाद जो है अनुपात 14:5 हो जाता है, ठीक है, 14:5 हो जाता है अनुपात, ठीक है। तो कितने साल बाद 4 साल बाद, तो +4 कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। 5 × 4 हो गया, 5 × 4 20x हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 14 इंटू यहाँ पर 14x हो गया, 14 4 जा कितना होता है 14 4 जा जो है यहाँ पर 56 होता है, ठीक है, 56 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14x यहाँ प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x बचेगा, 20 में से 14 गया 6x बचेगा, 56 है
20 या प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 36 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा जो है 36 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 6 आ गई है। अब हमने जो पूछा था किसकी पूछी थी, डॉटर की एज पूछी थी। डॉटर की जो एज है वो 1 का मल्टीपल है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी। 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6 ईयर्स इसका राइट आंसर है। तो अगर ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। अब नेक्स्ट है 14:5 कब है, ये हो जाएगा 3 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद जो है ये हो जाएगा 14:5। अब देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर जो है एक जगह जो है 10 का आ रहा है और एक जगह जो है 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक जगह जो है 10 का डिफरेंस आ रहा है और एक जगह जो है 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हमें इक्वल करना होगा। 14 में से 5 गया तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। 14 3 से कितना होता है, 14 3 से 42 होता है और 3 5 से 15 होता है। और 9 यहाँ है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है और यहाँ पर 9 1 जा 9 ही हो जाएगा। तो ये आपका नया जो है अब डिफरेंस सेम आ जाएगा। 36 से 42 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 9 से 15 में कितना डिफरेंस है, 6 का ही डिफरेंस है। यानी क्या मतलब हुआ, 4 साल में जो है, 4 साल में जो है कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 पार्ट का जो है यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो हमें जो है प्रेजेंट एज डॉटर की फाइंड करनी है। तो डॉटर की क्या होगी, 9 पार्ट है, ठीक है, 9 पार्ट है। तो यहाँ पर 4 ईयर्स का मतलब 6 पार्ट है। तो एक पार्ट का मतलब क्या होगा, एक पार्ट का मतलब हो गया 4 में से 6 को डिवाइड करो, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक पार्ट का मतलब 2/3 हो गया। तो 9 पार्ट का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा जो है 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो 6 यहाँ से भी जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले मेथड से करना, इसमें ज़्यादा शॉर्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, 12th क्वेश्चन। जो ट्रिक थी यहाँ जो है यूज़ होगी, ये HP पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और 19 का जो पेपर था वो हार्ड डाला गया था, ठीक है। 2019 में जो पुलिस का पेपर था वो हार्ड था। तो देखिए क्यों हार्ड था आपको भी पता लग जाएगा। अगर ट्रिक से करते तो आंसर फाइंड कर देते, ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा मुश्किल है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ देयर सन इज 9:8, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था, ठीक है। जो पुत्र है मान लीजिए उसकी एज x है, ठीक है, हमें नहीं पता, एज तो बताई नहीं। x मतलब जो है वो उस समय पैदा हुआ था, x भी क्या बोलना है, x नहीं बोल सकते क्योंकि उस समय तो पैदा ही हुआ था। तो एज तो क्या ही हुई, मान लीजिए आज ही पैदा हुआ। तो जो फादर और मदर की एज का रेशियो है वो कितना है, वो 9:8 है, ठीक है, जब पुत्र पैदा हुआ, यानी उनका जो बेटा है वो पैदा हुआ। पिता और माता की आयु की अनुपात 17:16 हो गया जब उनकी पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो गई। तो प्रेजेंट एज मान लेता हूँ, जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो x है, ठीक है। जो उनका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज x है। तो कह रहा है जब उसकी एज 2x हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है, ठीक है, 2 गुना हो जाती है, तो उस समय जो रेशियो होता है उनकी एज में फादर और मदर की, ठीक है, ये फादर है ये मदर है, ठीक है, फादर और मदर की जो एज में रेशियो है वो कितना है, 17:16 हो जाता है, ठीक है। 17:16 जो है उनकी एज में रेशियो हो जाता है। When the son's age would be double of his present age, what is the ratio of present age of father and mother? तो इसमें कह रहा है जो अभी, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ठीक है, पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जो प्रेजेंट में है, ठीक है। जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, इस समय जो बच्चा है वो 0 साल का है, ठीक है, उस समय पैदा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अभी प्रेजेंट में x साल का है, मगर इन्होंने बताया जब उसकी डबल हो जाती है एज तब उनका जो रेशियो है 17:16 हो जाता है। जब पैदा हुआ तो 9 और 8 का रेशियो है, जब दुगना हो जाता है जो भी उसकी एज है हमें पता नहीं तभी x लिख दिया, कुछ भी एज होगी उसकी, जब वो 2 गुना हो जाता है अपनी एज का तब उनका जो रेशियो है फादर और मदर की एज का वो 17:16 हो जाता है। तो पूछा है जब उसकी प्रेजेंट एज x थी, यानी x जो उसकी एज थी उस समय मदर और फादर की एज का रेशियो क्या था। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं ही कंफ्यूज हो गया, तो इसको आप करोगे कैसे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मगर अगर आपने मेरी ट्रिक समझी होती तो ट्रिक से जो है आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते थे। अब ट्रिक क्या थी, देखिए 9 से 8, ठीक है, 9 से 8 ये जब पैदा हुआ 0 साल का, उस समय जो उनका बेटा था वो 0 साल का था, मतलब पैदा ही हुआ था। तो 9 और 8 उस समय रेशियो था एज का। जब 2x थी यानी 2 गुना हो गया वो अपनी एज का, तो 17 और 16 उनकी जो है रेशियो हो गया एज का। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 9 से 17, 9 से 17 में 8 जो है डिफरेंस आ रहा है, 8 से 16 में 8 का जो है डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 8 पार्ट का जो है चेंज आ रहा है। तो जब जो अपनी एज का बेटा उनकी एज का डबल था, ठीक है, अपनी एज x थी उसकी, उसका डबल था, तो 8 पार्ट का जो है डिफरेंस आ रहा था, ठीक है,
8 पार्ट का डिफरेंस आ रहा था। अब उसकी वर्तमान एज में पूछ रहा है कि जो उनका रेशियो कितना होगा। तो वर्तमान एज के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, ये गया। अब ये उसकी एज आ गई, ठीक है। मैंने बोला प्रेजेंट एज कितनी, x ही है, तो देखिए 4 पार्ट का जो है डिफरेंस आना चाहिए था, ठीक है। 4 पार्ट का डिफरेंस आना चाहिए था। तो यहाँ पर 9 है, 9 में आपको 4 प्लस करना है, ठीक है। 9 में 4 करो 13 आ गया, 8 में 4 प्लस करो कितना आएगा, 12 आएगा। तो राइट आंसर आ गया। जब उसकी प्रेजेंट एज जो भी थी हमें नहीं पता, उस समय जो मदर और फादर का रेशियो था, फादर और मदर का, वो 13:12 था। तो देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए ट्रिक से कितने जल्दी से आंसर निकल गया। अगर ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो सोचते रह जाओगे, आंसर आपसे निकलेगा ही नहीं। तभी मैंने आपको ट्रिक बताई। ये ट्रिक आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। अगर जो है सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा, पहले जो रेशियो का जो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 से 17 था, 8 8 आ रहा था, ये 2x थी, ठीक है, यानी 2 गुना था अपनी एज का, तब 8 पार्ट का चेंज आ रहा था। मगर इसमें बोला कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो हमने x मानी थी, ठीक है, x मानी थी, यानी x जो थी उसकी प्रेजेंट एज थी, 2x में जो है इतना आ रहा था 17:16। तो 2x को हमने 2 से डिवाइड किया प्रेजेंट एज निकालने के लिए, तो 8 पार्ट को भी 2 से डिवाइड किया, यानी जब उसकी x जो भी उसकी प्रेजेंट एज होगी उस समय 4 पार्ट का जो है डिफरेंस आना चाहिए था। तो 9 में 4 प्लस करो 13, 8 में 4 प्लस करो 12, तो 13:12 जो वो है, जब बेटा प्रेजेंट एज में होगा तो इतना रेशियो आना चाहिए था। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं और भी जो है इस टॉपिक पे लेक्चर बना दूंगा। वैसे अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ एजेस के जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैं डिफरेंट एग्जाम से उठा के आज आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो कि सर अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, या फिर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को करने की। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो वीडियो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, देख लेना पूरी सीरीज़, क्योंकि बाद में जाके मैं इसे यूट्यूब से हटा के पेड कोर्स में डाल दूंगा। तो सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।